गोरखपुर, जो अपनी चकाचौंध और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र होने के लिए मशहूर है, लेकिन वहीं चल रहे एक प्रोजेक्ट ने लोगों की नींदें उड़ा रखी हैं और वह प्रोजेक्ट है विरासत गलियारा। सुनने में तो ऐसा लगता है कि जैसे शहर की पहचान को कोई बेहतर रूप दिया जा रहा हो, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। दरअसल इस प्रोजेक्ट की वजह से 800 से ज्यादा दुकानें और मकान टूटने वाले हैं, जिसको लेकर लोगों की नींदें उड़ी हुई है। अभी हाल ही में इसकी वजह से भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। नारेबाजी, अंडे फेंकने और गाड़ियों के शीशे टूटने के वाकये के बाद ये पूरा इलाका एक सियासी अखाड़ा बन गया। आखिर क्या है विरासत गलियारा और क्यों इसने लोगों की नींदें उड़ा रखी है, आइए जानते हैं। दरअसल गोरखपुर में एक सड़क बनाई जा रही है जिसका नाम दिया गया है विरासत गलियारा, लेकिन इस सड़क ने शहर की सियासत में ही आग लगा दी है। कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का मकसद पुराने शहर के बाजारों की तंग गलियों को चौड़ा करना है ताकि भीड़भाड़ से राहत मिले और गोरखपुर की ऐतिहासिक पहचान वाले इलाके को नया रूप दिया जा सके। धर्मशाला बाजार से लेकर पांडे हाता तक 3.5 किलोमीटर लंबे इस गलियारे के लिए लगभग 550 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सड़क को 4 लेन बनाया जा रहा है, दोनों तरफ पक्के नाले और बीच में 7 मीटर की सड़क बनाई जा रही है, जिसकी कुल चौड़ाई होगी 12.5 मीटर। इस प्रोजेक्ट को सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी समस्या भी जुड़ी हुई है। यहाँ 800 से ज्यादा मकानों को तोड़ा जाना है, जिनमें से 200 से ज्यादा ऐसे हैं जिनके पास जमीन के वैध दस्तावेज तक नहीं है। इसी बीच हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि 25 जून को लखनऊ से समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल विरोध के लिए गोरखपुर पहुंचा। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और लाल बिहारी यादव के नेतृत्व में सपा नेताओं ने पदयात्रा की योजना बनाई थी, लेकिन जैसे ही वे नॉर्मल चौकी पहुंचे, बीजेपी कार्यकर्ता पहले से ही वहां तैनात मिले। नारों के साथ विरोध हुआ, फिर माहौल और गरमाया और सपा नेताओं की गाड़ियों पर अंडे फेंके गए। कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर लाकर पदयात्रा के रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया। इसके बाद जब पुलिस ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर मामला थोड़ा शांत हुआ। तो अब सवाल ये उठता है कि वाकई यह प्रोजेक्ट विरासत को बचाने वाला गलियारा है या फिर इसे विरासत के नाम पर लोगों की जिंदगियां उजाड़ने का रास्ता बना दिया गया है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट के तहत जिन इलाकों को विरासत बनाकर संवारने की बात की जा रही है, वहाँ के लोग खुद सदमे में हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम विरासत गलियारा तो रख दिया गया है, लेकिन लोगों के जहन में सवाल वही है, कौन सी विरासत जिससे लोगों के खुद की अपनी विरासत, उनकी जिंदगियां उजड़ने का खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि शुरुआत में योजना थी कि सड़क 16.5 मीटर चौड़ी होगी ताकि शहर के पुराने और घने बाजारों को नया रूप दिया जा सके, लेकिन जैसे ही नक्शे सामने आए, व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। विरोध इतना तेज हुआ कि सरकार को पीछे हटना पड़ा और मजबूर होकर चौड़ाई घटाकर 12.5 मीटर कर दी गई। मगर सवाल ये है, क्या सिर्फ मीटर कम करने से दर्द भी कम हो गया? हकीकत ये है कि आज भी सैकड़ों दुकानें और मकान टूट रहे हैं। लोग अपनी जमीन, अपने आसरे, अपनी पहचान तक खो रहे हैं। धर्मशाला, अलीनगर, बख्शीपुर, नखास, पांडेहाता, ये सिर्फ मोहल्ले नहीं है, ये गोरखपुर की आत्मा है, इसकी पहचान है। इन गलियों में कारोबार है, इतिहास है, परंपरा है, लेकिन अगर इनकी सूरत बदलते बदलते इनकी सीरत ही खो जाए तो क्या बचेगा? तो फिलहाल गोरखपुर का यह विरासत गलियारा विरोध और विकास के बीच फंसा हुआ है। सरकार एक तरफ जहां इसे भविष्य का सपना बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रभावित लोग इसे अपनी जड़ों से बेदखल करने के पीड़ा के रूप में देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या विकास की राह संवाद से होकर गुजरेगी या फिर सियासी तकरार में लोगों की आवाजें दबा दी जाएंगी। अब आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या गोरखपुर को संजाने और संवारने के लिए जो गलियारा बनाया जा रहा है, क्या वास्तव में वह सौंदर्य और सुविधा का प्रतीक बन पाएगा या फिर यह भी एक अधूरा ख्वाब बनकर रह जाएगा। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें यूपी न्यूज़ के साथ।